श्री हरिशरणम। ईशावास्योपनिषद 9वां मंत्र कहते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अर्थात जो व्यक्ति अविद्या को उपासना करते हैं वो अज्ञान रूप अंधकार में फंस जाते हैं। तो इसीलिए जीव को अविद्या जनित जन्म मृत्यु से उद्धार पाना संभव नहीं है। यहाँ पे उपासना का अर्थ है आश्रा करना। मनुष्य जन्म का चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवान को नहीं पाते हुए जीव निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार प्रवाह में गिरकर नानाविध संताप से संतप्त हो रहा है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता 5वां अध्याय 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जीवों का ज्ञान अज्ञान से ढका होने के कारण वो मोहग्रस्त होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पूर्वान्न के सूर्य भगवान के ओर मुख करके खड़ा होता है, तब उनका जो छाया होता है वो पीछे पड़ता है। अगर सूर्य को पीठ करके रहते हैं तो क्या होता है, उसका छाया आगे गिरता है। ठीक उसी प्रकार जीव ईश्वर से पीठ कर देता है। इसीलिए भगवान के माया निश्चित रूप से जीव को आक्रमण करता है और उसको दंड भी देता है। इसका मतलब ये हुआ क्या जीव के प्रति भगवान निर्दय हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। भगवान किसी के ऊपर निष्करुण नहीं होते हैं, वरन वो तो सबके ऊपर परम दयालु परम कृपालु हैं। माया द्वारा ईश्वर विमुख जीव ईश्वर से विमुख होने के कारण ईश्वर जो दंड देते हैं उसी में भी भगवान का असीम करुणा निहित होता है। ये बात महापुरुषों के अपनी अनुभूति का बात है। दुखों के बीच आध्यात्मिक सुख को पाना ये कुंती मां को मालूम था। दंड के माध्यम में हरि का दया अनुभव करना प्रहलाद को अनुभव था। और दुर्योधन के द्वारा अपमानित होकर जब विदुर श्री कृष्ण के दर्शन में आनंद विभोर होके अकेला ही सारे तीर्थ भ्रमण किए थे। भगवान के बहिरंगा माया हरि विमुख प्राणी को दंड इसीलिए देते हैं, वो आखिर जाके गलत अश्रुधारा से हे नाथ, हे गोविंद, हे जगत बंधो, रक्ष माम, त्राहि माम कहते हुए भगवान को पुकारेंगे, तब प्रभु की करुणा उनके ऊपर अवश्य बरसेगा। यही भगवान की करुणा का परिचायक है। श्री हरिशरणम।